सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 में विज्ञान विषय के पाठ 3 को पढ़ेंगे और ये इस पाठ का भाग 1 है। इस पाठ को हम 2 भागों में पढ़ेंगे। ये इस पाठ का पहला भाग है और इस पाठ का नाम है पौधों तथा वन्य जंतुओं का संरक्षण। पौधों तथा वन्य जंतुओं का संरक्षण यानी पौधे तथा जंतुओं की प्रजातियों को बचाना। तो सबसे पहले ये समझ लेना आवश्यक है कि हमें पौधे एवं जंतुओं की प्रजातियों को बचाने की आवश्यकता क्यों पड़ी है। हम आखिर किसी पौधे की प्रजाति को या जंतुओं की किसी प्रजाति को क्यों संरक्षित करेंगे, उनको क्यों बचाएंगे, इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, वर्तमान समय में इस विज्ञान के युग में, भौतिकवादी युग में वनों का या वनस्पतियों का पर्याप्त मात्रा में दोहन किया गया। अन्य बहुत सारे कारण रहे जिससे हुआ क्या कि पौधों की बहुत सारी प्रजातियां क्या है, विलुप्त हो रही हैं। जंतुओं की बहुत सारी प्रजातियां क्या है, विलुप्त हो रही हैं, समाप्त होती जा रही हैं। तो भविष्य में कहीं इन पर संकट के बादल ना छा जाएं, ये प्रजातियां हमारे बीच में नष्ट ना हो जाएं, इसलिए इनको संरक्षित करने की आवश्यकता पड़ी है। आपने बहुत सारे जीव जंतुओं के केवल नाम सुने होंगे, आपने उनको देखा नहीं है, या वो जंतु या वो पौधे आज हमारे बीच में नहीं हैं। इस कड़ी में सबसे प्रचलित नाम अगर आता है किसी का तो डायनासोर का आता है। आपने डायनासोर के बारे में सुना होगा कि कभी हमारी पृथ्वी पर करोड़ों की संख्या में डायनासोर हुआ करते थे और आज वो हमारे बीच में नहीं है। क्यों नहीं है? मौसम में कुछ ऐसे परिवर्तन हुए, उनके लिए कुछ ऐसी समस्याएं खड़ी हुई कि वो बदले हुए वातावरण में खुद को समायोजित नहीं कर पाए और वो आज उनकी पूरी की पूरी प्रजाति क्या है, नष्ट हो गई है। तो ऐसे ही वर्तमान समय में भी बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं, जंतुओं की हों या फिर वो पौधों की हों, उनकी संख्या में बहुत कमी आ गई है। उनकी संख्या एक नाम मात्र की बची है। तो ऐसी प्रजातियों को, ऐसे जंतुओं की प्रजातियों को, ऐसे पौधों की प्रजातियों को आज संरक्षित करने की आवश्यकता है। अगर हम उनको संरक्षित नहीं करेंगे तो शायद निकट भविष्य में वो हमारे बीच में ना रहें। और यहाँ पर इस बात को भी जान लेना आवश्यक है कि अगर कोई प्रजाति, चाहे वो पौधे की हो चाहे वो जंतु की हो, अगर वो पूर्ण तरीके से नष्ट हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, तो फिर उस प्रजाति को बनाना, उत्पन्न करना संभव नहीं है। ये बात भी समझ लेना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो आइए अपने पाठ पर आते हैं। हमारे पाठ का नाम है पौधों तथा वन्य जंतुओं का संरक्षण। तो देखिए, हमारे बीच में चाहे वो जंतु हों चाहे वो पौधे हों, दोनों के दोनों सजीवों की श्रेणी में आते हैं। पौधे भी सजीव हैं और जंतु भी क्या हैं, सजीव हैं। लेकिन ये जंतु और पौधे अपने जीवित रहने के लिए सजीव तो हैं, जंतु और पौधे दोनों सजीव तो हैं, लेकिन ये अपने जीवन को बचाने के लिए कुछ निर्जीवों पर आश्रित हैं। कुछ निर्जीवों पर आश्रित हैं, यानी पौधे और जंतु जो कि सजीव की श्रेणी में आते हैं, ये सजीव बने रहने के लिए, जीवित रहने के लिए कुछ निर्जीव पदार्थों पर भी आश्रित हैं। यानी जो सजीवों का जीवन है वो सजीवों और निर्जीवों दोनों पर आश्रित है। ठीक है, इस निर्जीव की कड़ी में अगर हम देखें तो जल, मिट्टी, वायु, खनिज तत्व आदि अनेक ऐसे पदार्थ हैं जिनके बिना सजीवों का जीवन संभव नहीं है। मिट्टी के बिना हम पौधों की कल्पना नहीं कर सकते। हवा के बिना हम पौधे एवं जंतु की कल्पना नहीं कर सकते। मिट्टी के बिना हम पौधे और जंतुओं की जीवन को नहीं बचा सकते, उनका जीवन नहीं बच सकता, उनकी प्रजाति नष्ट हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसे कारक हैं जो सजीवों को जीवित रखने के योग्य बनाते हैं।
चाहे वो जल हो, चाहे वायु हो, मिट्टी हो, ठीक है, खनिज तत्व हो, अन्य अनेक ऐसे तत्व हैं जो सजीवों को जीवित रखने के योग्य बनाते हैं, जबकि वो निर्जीव की श्रेणी में हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि पौधे उन जंतुओं के विलुप्त होने के कारण क्या है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और बता दें कि धीरे धीरे क्या हुआ, हमने भी बताया था कि जो विज्ञान का युग आया, वैज्ञानिक प्रगति हुई, जनसंख्या वृद्धि हुई, मशीनीकरण हुआ, परिणाम ये निकला कि धीरे धीरे जो हमारी पृथ्वी पर एक बहुत बड़े क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार था, उसमें धीरे धीरे कमी आने लगी, वनों को काटा जाने लगा। वनों को जब काटा गया तो मौसम में परिवर्तन हुआ, वातावरण में परिवर्तन हुआ, तो कई सारे जंतु, कई प्रजातियां पौधों की इस परिवर्तन को नहीं झेल पाईं, इस परिवर्तन में अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाईं, मौसम के अनुसार बदल नहीं पाईं और वो नष्ट हो गई। इस प्रकार के बदलाव का वर्णन एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है, उसमें इस प्रकार के परिवर्तन के द्वारा प्रजातियों के नष्ट होने का उन्होंने प्रमाण दिया है कि जब मौसम में या वातावरण में जब परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन में जो प्रजातियां होती हैं वो अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वो पहले वाले वातावरण में अनुकूलित थी। जैसा पहले वातावरण था उसमें तो वो जीवित रह सकती थी, लेकिन जब धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन हुआ और उस परिवर्तन को वो वातावरण में उस परिवर्तन को वो नहीं झेल पाई, उस परिवर्तन में वो अपने आप को समायोजित नहीं कर पाई, और कारण ये हुआ कि वो प्रजाति धीरे धीरे क्या है, नष्ट होने लगी। तो इस प्रकार से अन्य भी अनेक कारण हैं, जैसे प्राकृतिक आपदाएं। अन्य कारण क्या है? प्राकृतिक आपदाएं। कई बार बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाना, बाढ़ का आ जाना, या फिर ज्वालामुखी का फटना। इस प्रकार की जब प्राकृतिक आपदाएं होती हैं तो वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में जंतुओं को और पौधों को नुकसान होता है। अगर कहीं पर सूखा पड़ जाता है तो वहाँ की सारी प्रजातियाँ क्या है, सूख जाती हैं। अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा जलवृष्टि हो जाए, जल भराव हो जाए, तो वहाँ पर जंतुओं की और पौधों की प्रजातियाँ क्या है, नष्ट हो जाएंगी। कहीं पर ज्वालामुखी का विस्फोट हो जाता है तो उस क्षेत्र की समस्त वनस्पतियाँ या जो जीव जंतु हैं वो नष्ट हो जाएंगे। कई बार जंगलों में भीषण आग लगती है। अभी आपने कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया के जंगलों की आग सुनी होगी। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी, सालों तक जंगल जलते रहे। अरबों की संख्या में कंगारू, ऊंट, जो कि वहाँ के मुख्य जंतु हैं, वो मारे गए, है ना। बहुत सारे जंतुओं की, पौधों की प्रजातियाँ नष्ट हो गई। ऐसे ही वर्तमान समय में कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगी हुई है। अमेरिका में कैलिफोर्निया क्षेत्र पाया जाता है, उस कैलिफोर्निया के जंगलों में इस समय आग लगी हुई है और बहुत बड़े क्षेत्र में उस आग ने अपने रूप को धारण किया हुआ है। तो वहाँ उस क्षेत्र में क्या है, बहुत सारी प्रजातियाँ पौधों की और बहुत सारी प्रजातियाँ जंतुओं की, जो कि उस क्षेत्र में निवास करती हैं, पाई जाती हैं, वो नष्ट हो जाएंगी। तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी जंतुओं और पौधों की प्रजातियाँ क्या है, नष्ट हो जाती हैं। चाहे वो जंगलों की आग हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा वर्षा हो, चाहे वो सूखा हो, सालों सालों तक सूखा पड़ा हो, या कहीं पर ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ हो। ये सारे कारण हैं, ये ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं जिसके कारण जंतुओं और पौधों दोनों की प्रजातियां क्या है, नष्ट हो जाती हैं। अभी कुछ समय पहले एक प्रशांत महासागर में एक द्वीप है जिसको हम लोग हवाई द्वीप के नाम से जानते हैं। ठीक है, अमेरिका के पास में है, अमेरिका के थोड़ा पश्चिम की ओर हवाई द्वीप है। वहाँ पर एक किलायु और मोनोलोआ है ना, किलायु और मोनोलोआ नाम के बहुत बड़े बड़े ज्वालामुखी फटे, और इसका परिणाम ये निकला कि इस हवाई द्वीप पर पाए जाने वाले अनेक प्रकार के जीव जंतु और वहाँ की जो वनस्पतियाँ थी वो नष्ट हो गई, है ना। तो ये कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं जिसके कारण क्या है, जीव जंतुओं और पौधों की प्रजातियाँ क्या है, नष्ट हो जाती हैं, और जब नष्ट होती हैं तो हमें उनको बचाने की आवश्यकता पड़ती है। अगला कारण हमने लिखा है जनसंख्या वृद्धि। देखिए, जंतुओं और पौधों की प्रजातियों को विलुप्त होने के पीछे एक मुख्य कारण यह भी है कि जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ना। जब जनसंख्या बढ़ती है तो भोजन और आवास की समस्या आती है। भोजन और आवास की समस्या को निपटाने के लिए, पूर्ण करने के लिए
मनुष्य क्या करता है कि जंगलों का विनाश करता है, जंगलों को काट करके उनको खेती योग्य बनाता है, वहाँ पर अपने आवास बनाता है। लेकिन ये मनुष्यों की आवश्यकता तो पूर्ण हो जाती है, वो अपने लिए भोजन और आवास की व्यवस्था तो कर लेते हैं, लेकिन इसके पीछे एक नकारात्मक कारण भी उपस्थित होता है कि जो उन जंगलों में जिनको कि मनुष्यों द्वारा काट दिया गया है, तो उसमें जो प्रजातियां थी पौधों की और उसमें जो जीव जंतु निवास कर रहे थे, तो पौधों की प्रजातियां तो उनके कटने से ही नष्ट हो जाती हैं, और जो जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं वो भोजन और आवास की कमी के कारण नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि जो वन्य जीव होते हैं उनको भोजन और आवास वनों से ही मिलता है, और जब वन ही नहीं रहेंगे तो उनको भोजन नहीं मिल पाता, उनको रहने के लिए जगह नहीं मिल पाती। होता क्या है कि उनका अधिक से अधिक मात्रा में शिकार किया जाता है, या कभी कभी वो भोजन और आवास की कमी के कारण स्वतः ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, और धीरे धीरे इस प्रकार से प्रजातियां उनकी क्या है, नष्ट होती रहती हैं, है ना, विलुप्त हो रही हैं। अगला कारण क्या है, मृदा अपरदन। देखिए, मृदा की ऊपरी परत का क्षरण होना मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा की ऊपरी परत का क्षरण होना मृदा अपरदन कहलाता है, और इस मृदा के अपरदन के कारण भी धीरे धीरे वनस्पतियां नष्ट होती हैं, और उसके साथ साथ जीव जंतुओं को भी क्या है, हानि होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे अम्लीय वर्षा होना। अम्लीय वर्षा होती है, आप लोग अम्लीय वर्षा का नाम सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो पढ़िए कि जब वर्षा का जल हवा में उपस्थित गैसों के साथ क्रिया करता है तो अम्ल बनाता है, चाहे वो सल्फ्यूरिक अम्ल हो, चाहे वो नाइट्रिक अम्ल हो, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो, इन सभी अम्लों की वर्षा होती है, और उस अम्लीय वर्षा से भी पौधों की प्रजातियों और जंतुओं को क्या है, हानि होती है। आजकल बहुत ज़्यादा मात्रा में रसायनों का उपयोग किया जा रहा है। इन रसायनों के उपयोग से भी चाहे वो खेती में हो, चाहे उद्योगों में हो, है ना, तो उसमें उनके प्रयोग से भी बहुत सारे जीव जंतुओं और पौधों की प्रजातियां क्या है, धीरे धीरे नष्ट हो रही हैं। तो आपने ये समझ लिया कि जीव जंतुओं की प्रजातियां या पौधों की प्रजातियां क्यों नष्ट हो रही हैं, ठीक है, उसके पीछे प्रमुख कारण क्या है, और यही वजह है कि आज हमें पौधों तथा वन्य जंतुओं के संरक्षण की आवश्यकता महसूस की गई। सन 1963 ईस्वी में एक इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेशंस, है ना, मतलब विश्व स्तर पर एक संगठन बनाया गया, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सजीव संरक्षण कार्यक्रम एक चलाया गया, जिसके तहत बहुत सारे जंतुओं को एक सूचीबद्ध किया गया, ठीक है। वो एक बुक बनाई गई जिसका नाम रखा गया रेड डाटा बुक। नाम क्या रखा गया, रेड डाटा बुक। मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ, उस बुक का नाम रखा गया था रेड डाटा बुक। इस रेड डाटा बुक में जो लुप्त प्राय प्रजातियां होती हैं, जो भविष्य में विलुप्त होने के कगार पर होती हैं, उनको इसमें सूचीबद्ध किया गया, और जनता का एवं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया कि आज इनको संरक्षित करने की आवश्यकता है, ठीक है। सरकार की तरफ से ऐसे कार्यक्रम बनाए जाएं और लोगों में जन जागरूकता फैलाई जाए, ये इस रेड डाटा बुक का उद्देश्य था। और इसको बनाया किसने था, जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जंतुओं और पौधों के संरक्षण के लिए एक संस्था बनाई गई, और उसी संस्था के द्वारा एक रेड डाटा बुक को जारी किया गया। और इस रेड डाटा बुक में उन जंतुओं को रखा गया, उन जंतुओं को सूचीबद्ध किया गया जो वास्तव में विलुप्त होने के कगार पर हैं, ठीक है। और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। इस जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन था वन्य जंतुओं और पौधों को बचाने के लिए, ये इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है। तो ठीक है, इस भाग में इतना ही पढ़ेंगे कि इन पौधों तथा वन्य जंतुओं के विलुप्त होने के कारण क्या है, और अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि इन जंतुओं, विलुप्त हो रहे जंतुओं और विलुप्त हो रहे पौधों की प्रजातियों को हम कैसे बचा सकते हैं। तो धन्यवाद।